इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे पीटी रीडिंग का ये वाला क्वेश्चन जिसका टॉपिक नेम है पीसफुल एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले आपने वीडियो पॉज करनी है और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उसके बाद दोबारा से वीडियो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट कहती है कि अ पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल मतलब शांत वाला एनवायरनमेंट की शांति है, प्लेज अ क्रिटिकल रोल। क्रिटिकल का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोस्टरिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर एजुकेशन, कि एजुकेशन के लिए कैसा एटमॉस्फेयर हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो और प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर हो। व्हेन लर्नर्स आर सराउंडेड बाय अ डैश एनवायरनमेंट, जब लर्नर्स कैसे एनवायरनमेंट से सराउंड होते हैं, डैश एनवायरनमेंट से, तो उन्हें क्या फील होता है, सेफ और सिक्योर। अब यहीं पर जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन्हें ना ये सिक्योर वर्ड दिखता है और वो यहाँ पर ऑप्शन में से देख के लगा देते हैं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तब होता है जब हमारे कुछ कैमरास की बात हो रही है, गार्ड्स की बात हो रही है, उस तरीके के एनवायरनमेंट की। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, एक शांत वाला एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो उससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा एनवायरनमेंट है। कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट नहीं होगा, सिक्योरिटी मैंने बताया था पर्सनल एनवायरनमेंट के सेंस नहीं है, एक्सीलेंस एक्सीलेंट एनवायरनमेंट हो सकता था बट वो नहीं है। फ्रूटफुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद होना, मतलब कि आपके लिए यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। डिस्टर्बेंसेस एनवायरनमेंट नहीं होगा। कौन सा एनवायरनमेंट होगा, सपोर्टिव, कि सभी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसका आंसर सिक्योरिटी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, सपोर्टिव। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको स्टिल भी डाउट है तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि लर्नर्स किस एनवायरनमेंट से सराउंड होंगे, सपोर्टिव एनवायरनमेंट से, तभी वो शांति वाला है, प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर है एजुकेशन के लिए। सिक्योरिटी कब आता है, जब कुछ गार्ड्स की, कुछ कैमरास की, उस तरीके की बात हो रही थी कि हाँ बहुत चेकिंग वगैरह हो रही है, तब हम कह सकते थे कि एनवायरनमेंट सिक्योरिटी वाला है। अदरवाइज इस वजह से हम सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, यहीं पर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट है विच एनहांसेस देयर एबिलिटी टू डैश ऑन देयर स्टडी, जो उनकी एबिलिटी को एनहांस करता है ताकि वो अपनी स्टडी पे क्या कर सके, डैश। अब स्टडी पे हम क्या करते हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस एंड। अब ये एंड दिख गया, एंड देखते ही माइंड में आ जाना चाहिए, एंड के ब्लैंक से बाद में है, ब्लैंक से पहले जो भी वर्ड्स हैं दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ब्लैंक से पहले, इस एंड से पहले क्या है, डिस्ट्रैक्शंस, प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है, प्लूरल। तो ऑप्शन में प्लूरल वर्ड कहाँ है, डिस्टर्बेंसेस। तो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, सीधा डिस्टर्बेंसेस। पूरा पढ़ने की नीड भी नहीं है हमें, तो करेक्ट हमने क्या लगा दिया, डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्दर मोर, एक काम, अगेन शांत, और एक रिस्पेक्टफुल डैश होना चाहिए किनके बीच में, क्लासमेट्स के बीच में। शांत और रिस्पेक्टफुल क्या होना चाहिए, अब देखते हैं। शांत और कॉन्सेंट्रेट तो हमने यूज़ कर लिया, हट गया। रिस्पेक्टफुल ग्रोथ नहीं होती। रिस्पेक्टफुल क्या हो सकता है, शांत क्या हो सकता है, वातावरण। तो क्या आएगा, वातावरण से मिलता जुलता एटमॉस्फेयर। अगर ऑप्शन में एनवायरनमेंट होता तो हमारी प्रेफरेंस उसको जाती, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एनवायरनमेंट की बात है, बट अब नहीं है, अगेन वो तो एलिमिनेट ही होगा। तो मेजर क्या है, एटमॉस्फेयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट्स, कोऑपरेशन वगैरह करता है, विच आर वाइटल फॉर डैश डेवलपमेंट। यहाँ पर एक कोलोकेशन है हमारी, क्या यूज हो रही है, कोलोकेशन। कौन सी कोलोकेशन यूज हो रही है हमारी, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपको कोलोकेशंस का कोई आइडिया नहीं है, कौन सी इंपॉर्टेंट होती है या कैसे यूज़ होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट। और आपकी कुछ और डिमांड्स भी आ रही थी, मैंने चेक किए थे कमेंट्स, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस जल्द से जल्द आपको बना के दूँ और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। एंड मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी कॉमेंट करते हो, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोलोकेशन का यूज़ करके पर्सनल डेवलपमेंट। एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट का आएगा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, सेकंड स्टडी पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट, देन एंड वाला रूल लग गया, और फोर्थ हमारी क्या यूज हुई है, कोलोकेशन। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तब तक आपने इसे ट्राई करके और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।